आप सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्व शांति के आराधक विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। महाभारत में भीम का पात्र हमेशा अपने दुश्मनों पर क्रोधित रहता है और उन्हें बलपूर्वक जीतना चाहता है। वो अधीर है और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है। उसे तुरंत न्याय की अभिलाषा है, लेकिन सही समय और जगह का इंतजार करने के लिए भीम तैयार नहीं है। एक बार अरण्य में जंगल में विचरते हुए भीम की भेंट हनुमान जी से होती है, जो भीम को युद्ध की रणनीति का पाठ पढ़ाते हैं। दुश्मन पर धार्मिकता का अनुसरण करते हुए किस प्रकार जीत हासिल की जा सकती है। हनुमान जी भीम को अपने छोटे भ्राता के रूप में देखते हैं और इसलिए वे चाहते थे कि भीम अहंकार से मुक्त होकर अपने शत्रुओं से लड़ने में हमेशा सफल हो। तो कहानी वहां से शुरू होती है जब जुए में हारने के बाद पांडव अपना समय वनवास में एक घने जंगल में बिता रहे थे। भीम को उस क्षेत्र में गश्त करने का कार्य सौंपा गया था ताकि जंगली जानवरों और चोर डाकुओं पर नजर रखी जा सके जो रात के दौरान हमला कर सकते थे। ऐसी ही अपनी एक गश्त के दौरान भीम ने एक लंबी पूंछ वाला एक बूढ़ा वानर को बीच रास्ते में लेटे हुए देखा। आगे की कहानी भीम और हनुमान जी के संवाद के रूप में है, जो मैं आपको सुनाता हूं। भीम गुस्से में बोले, अरे वानर, हटा अपनी पूंछ को मेरे मार्ग से, ये मेरा रास्ता रोक रही है। वानर ने कहा, आप इतना उत्तेजित क्यों हैं? शांत मन से राम का नाम लो। भीम कहते हैं, अपनी पूंछ मेरे रास्ते से हटा ले, ये मेरे रास्ते में एक बाधा है। वानर, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, ज्यादा हिलडुल नहीं सकता हूं। आप चाहो तो पूंछ को स्वयं हटाकर अपने रास्ते आगे बढ़ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भीम तब पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूंछ को हटा नहीं पाता है। 1000 हाथियों की ताकत रखने वाला भीम उस बूढ़े वानर की पूंछ को हिलाने में भी विफल रहता है, हिला भी नहीं पाता। वो हार मान लेता है और उसकी समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम कहता है, क्षमा करें, मुझे अपने बचकाने व्यवहार के लिए खेद है। वानर कहता है मुस्कुराते हुए, अरे भाई, पूंछ को हटाओ और निकल जाओ, तुम्हारे कार्य में विलंब हो रहा है ना। भीम, हटाने की बात तो दूर, मैं आपकी पूंछ को हिला भी नहीं सकता। आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपया मुझे अपनी असली पहचान से अवगत कराएं। हनुमान जी तब भीम को उनका असली रूप की पहचान कराते हैं। वो अपने आकार को एक विशाल रूप देकर भीम के सम्मुख खड़े हो जाते हैं। तब भीम उन्हें देखकर कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। आप मेरे बड़े भाई हैं, फिर आप मुझे इस प्रकार क्यों मिले? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हनुमान जी कहते हैं, भीम, मैं तुम्हें यह सबक सिखाना चाहता था, ये बताना चाहता था कि कमजोर भी तुम्हारे सम्मान का हकदार है। सिर्फ इसलिए कि तुम शक्तिशाली हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि जब भी जी चाहे हर समय तुम्हें अपने बल का उपयोग करने का अधिकार है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता था, यह बताना चाहता था कि सत्य वो नहीं है जो तुम देखते हो, सुनते हो या महसूस करते हो। सच्चाई उससे कहीं बड़ी है। तुमने देखा, एक बूढ़ा वानर तुम्हारी ताकत को चुनौती दे रहा था और तुमने अपने बल के मद में आकर उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। तब भीम कहते हैं, मुझे क्षमा करें प्रभु, आज आपसे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। कृपया हमारी कुटिया में पधारें और मेरे भाइयों को आशीर्वाद दें, हमें युद्ध की रणनीति से अवगत कराएं। हनुमान जी ने कहा, सत्य और असत्य की लड़ाई में, धर्म और अधर्म के युद्ध में हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना भीम, उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर रखना। सैनिक तो दोनों ओर से लड़ते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। अभी तक तुम अपने अहंकार को पकड़े हुए हो, उसको एक तरफ छोड़ दो और तुम्हारी विजय निश्चित है। यही युद्ध की नैतिकता भी है। भीम कहते हैं, हे महाबली, क्या आप हमारी ओर से हमारे साथ युद्ध करेंगे? हनुमान जी कहते हैं, नहीं भीम, नहीं, ये मेरा युद्ध नहीं है, ये तुम्हारा युद्ध है। इसके अतिरिक्त ये युग मेरे लिए युद्ध करने के लिए नहीं है। मेरा युग तो समाप्त हो चुका है, ये युग तुम्हारा है। जब तुम युद्ध के मैदान में सिंह की तरह गर्जना करोगे, तब मेरी वाणी तुमसे मिल जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उपजाएगी। मैं वहां अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा, तुम विजयी होगे। इस प्रसंग से हनुमान जी भीम को एक मूल्यवान सबक यह सिखाते हैं कि युद्ध में विनम्रता और नैतिकता का मूल्य भी आवश्यक है। भीम के हनुमान जी के साथ हुए इस साक्षात्कार से यह सीख तो मिली
कि शक्ति का उपयोग सही संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, ना कि उन लोगों के खिलाफ जो कमजोर हैं। इस घटना के कुछ महीनों के बाद अरण्य में घूमते हुए भीम ने देखा कि एक दानव उस जंगल में ब्राह्मण परिवार के सदस्य को मारने के लिए डरा रहा था। भीम वहां जाकर देखते हैं, वो दानव उस ब्राह्मण परिवार के सदस्यों से कह रहा था। क्या कह रहा था? तुम लोगों में से एक को मेरे साथ आना होगा। मेरी मां एक देवी की पूजा कर रही है और हमें बलि देने के लिए एक आदमी चाहिए। फैसला करो, कौन चलेगा मेरे साथ? मेरे पास अधिक समय नहीं है। तुम में से किसी एक को आना ही होगा मेरे साथ। यह देखकर भीम ने बीच बचाव किया और फिर उस दानव से बोले, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बलि चढ़ाओ। एक क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं निर्बल और कमजोरों की रक्षा करूं, और एक भक्त के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है बलिदान के लिए एक मानव को खोजना। हम दोनों देखा जाए तो अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। दानव घटोत्कच, जी हां घटोत्कच था, वो इस बात से अनभिज्ञ था कि जिस व्यक्ति को वो बलि के लिए ले जा रहा है वो वास्तव में उसका पिता है। वो भीम को अपने साथ ले जाता है और घर पहुंचता है। घटोत्कच अपनी मां हिडिंबा से कहता है, मैं एक मनुष्य को बलि के लिए लाया हूं, अब देवी प्रसन्न होंगी। हिडिंबा कहती है, अरे अज्ञानी, क्या तुम जानते हो कि तुम किसको साथ लाए हो? अरे ये और कोई नहीं बल्कि पांडव कुंती पुत्र भीम है, ये तुम्हारे पिता हैं। भीम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं केवल एक बलिदान हूं जो तुम्हारा पुत्र देवी को प्रसन्न करने के लिए लाया है। पहले मेरी बलि चढ़ाओ, फिर तुम उसे बता देना कि मैं कौन हूं। हिडिंबा कहती है, क्या कह रहे हैं कुंती पुत्र? देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं अपने पति का बलिदान कैसे दे सकती हूं? तब भीम कहते हैं, अगर तुम देवी को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने पुत्र, पति और पिता की बलि देनी चाहिए। तुमको किसी और के पति और पुत्र या पिता को जबरन बलि देने का कोई अधिकार नहीं। तुमने ये कैसे मान लिया कि इस ब्राह्मण की बलि से ही देवी प्रसन्न होंगी? क्या मैं बलिदान के योग्य नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूं? कुछ समय बाद हिडिंबा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण के परिवार को जाने दिया। बाद में भीम ने घटोत्कच से कहा कि भविष्य में घातक युद्ध होने वाला है और एक दिन पांडवों को उसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। कहानी खत्म। आइए एक नजर डालें इस कहानी के रूपक यानी इसके मेटाफर पर। भीम सब्जेक्ट है जबकि हनुमान और घटोत्कच ऑब्जेक्ट। भीम पुरुष हैं, वर्तमान का प्रतिनिधित्व करते हैं आज का, हनुमान अतीत का, पिछले कर्म, इतिहास, विरासत आदि का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। भीम को सही रास्ता दिखाने वाले गुरु हनुमान हैं, घटोत्कच भविष्य हैं और परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। जब सब्जेक्ट यानी भीम अपने गुरु यानी हनुमान से मिलता है तो वो क्रोधित और जंगल में अपने पथ से भटका हुआ दिखाई देता है। गुरु उसे हनुमान जी सही रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि उसे क्रोध पर अंकुश लगाने के लिए। फिर सब्जेक्ट यानी भीम अपने पुत्र यानी भविष्य से मिलता है और उसे ज्ञान का प्रचार करता है। वो घटोत्कच से कहता है कि देवी को चढ़ाने का उसका कृत्य कार्यता है। इतना ही नहीं, वो भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए अपने ही बेटे से मदद का भी अनुरोध करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि भीम ने अपने अहंकार पर अंकुश लगा लिया और उसने अपने बेटे से मदद मांगने में कोई उसे शर्म नहीं आई। तो बस महाभारत की इस अनसुनी और अनकही कहानी को यहीं देते हैं एक पड़ाव। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।